नमस्कार। जीसीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो अपनी लास्ट क्लास थी डाइफरेंस इक्वेशन, उसमें हमने डाइफरेंस इक्वेशन भी पढ़ी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको भी हमने हल किया। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे जो बाकी क्वेश्चंस है, जैसे कि आइलर से रिलेटेड आइलर समीकरण है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और साथ ही साथ आपको शायद पता होगा कि ये अपनी इस बुक का नंबर थ्योरी का अंतिम चैप्टर है, लास्ट प्रश्नावली है और आज ही हम इसको समाप्त करेंगे। जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उनको हल करेंगे और आज इस बुक का समापन करेंगे। कल है फिर एक नई बुक है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में ये वाला, आयलर विधि का प्रयोग कर निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है 21x प्लस 13y इक्वल टू 1791 यानी कि 1791। तो इसको अपने को हल करना है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास में जो समीकरण दी वो क्या है, 21x प्लस 13y इक्वल टू 1791, यही दी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से सबसे पहले y का मान निकालो, एक का मान निकाल लेते हैं। तो एक का मान निकालेंगे कैसे कि 13y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 21x, यानी कि जो 21x इधर है उसका हमने पक्षांतरण कर दिया, उधर भेज दिया बराबर के उस तरफ। तो बराबर के उस तरफ मैं भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 1791 माइनस 21x। यहां से जब मैं y का मान निकालूंगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 1791 माइनस 21x अपॉन 13, यही होगा। साथ ही साथ जो अब यहां पे एक चीज ध्यान करना, आयलर फॉर्म में है वो बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसके कुछ ऐसे टुकड़े करो, जो 1791 है उसके कुछ ऐसे टुकड़े करो कि उनमें कुछ जो भी टुकड़े करते हैं सेसफुल बच जाता है तो भी आप लिख दो, लेकिन इस 13 का भाग किसी न किसी संख्या में जाना चाहिए। तो बताओ भाई मुझे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, आप लोग है कैसे करोगे, आप लोग इसमें भाग दे लेना 13 का, और 13 का भाग देके इसको हल करके फिर आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो मान है किस तरह से प्राप्त होगा। मैं ये मान डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके सामने। तो ये डायरेक्ट मान है 138 इंटू 13 माइनस 3, जो 1791 है उसको मैं ये लिखूंगा 138 इंटू 13 माइनस 1 माइनस 3 माइनस जो 21x है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो 13 का जब मैं भाग दूंगा 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे, यहां से क्या बचेंगे 138। जबकि यहां पे जो 21x है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 26x प्लस 5x अपॉन 13। एम आई राइट? किसी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। अभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो यहां पे आप देखना कि जब इसमें भाग देंगे हम, जो 13 का भाग इसमें दूंगा मैं, तो क्या बचेगा भाई, यहां से क्या बचेगा, 13 से 13 है जो कि कैंसिल हो जाएगा। जब 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो मैं इसको भाई क्या लिख सकता हूं, 138, यहां से ये बच गया, माइनस जब 13 का भाग 26x में देंगे तो यहां से क्या बचेगा 2x, फिर यहां पे प्लस 5x माइनस 3 अपॉन 13। जो ये संख्या बची ये वाली और ये वाली, ये तो बिल्कुल सेफ है। यहां पे आप 2x कैसे आए ये पूछ सकते हो, तो ये तो आपको पता है कि 13 का भाग 26x में जाता है तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो यहां से हमारे पास में ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इसको आप नंबर देना चाहते हो तो समीकरण नंबर दे दो इसको 1। ये है क्या, किसका मान, y का मान। यहां से ये जो है 5x माइनस 3 अपॉन 13 इसको माना y1, इसको y1 मान लिया, y1 मानेंगे यहां पे तो ये जो है 5x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13y1। यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। x का मान कैसे निकालेंगे कि यहां पे क्या है 5x इक्वल टू माइनस का 3 है, उसको मैं क्या करूंगा बराबर के उस तरफ भेज दूंगा। बराबर के उस तरफ भेज दिया तो ये कितना हो जाएगा 13y माइनस प्लस 3 हो गया। अब यहां पे ये गुणा में 5 है, इसको क्या करूंगा मैं भाग में दूंगा,
जो गुणा में संख्या होती है वो बराबर के उस तरफ जाने पे किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो ये x बराबर क्या हो गया 13y1 प्लस 3/5, ये हमारे पास में प्राप्त हुआ है x का मान। क्लियर है भाई इतना। अब यहाँ पे आप देखना कि जो x का मान है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे हमने y वाले में टुकड़े किए थे ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे भाग किसका दे रहे हैं 5 का, तो हमें 5 लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप वही 13 लेके चलने लग जाओ। 13 वहां पे हम 13 का भाग दे रहे थे इसलिए हमने 13 वहां पे लिया। यहाँ पे 5 का चल रहा है, 5 का भाग दे रहे हैं तो हमें 5 संख्या लेनी है। यहाँ पे क्या है 13y1, तो 13y1 है, इसको मैं 15y1 माइनस 2y1 लिख सकता हूं। कोई कंफ्यूजन है? साथ ही साथ मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं 5 माइनस 2/5। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो कि जो 13y1 है उसको मैं 15y1 माइनस 2y1 प्लस जो 3 है उसको 5 माइनस 2 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 5 माइनस 2 भी कितना होता है 3 होता है। तो भाई यहां से ये कितना प्राप्त हो जाएगा, भाग देंगे इसमें, जिसमें भाग जा रहा है पहले वो संख्या लिख दो। तो यहां पे आप देखेंगे कि 5 में भाग गया 1 बार चला गया, प्लस ये हो जाएगा 3y1, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा 2 प्लस 2y1/5, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। क्लियर है? तो यहां से जो ये तो पूरा पूरा भाग चला गया, अब जो ये संख्या बची है उसको आप यहाँ पे भाई x का मान है तो इसको समीकरण नंबर आप देना चाहते हो तो समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2। फिर यहाँ पे जो 2 प्लस 2y1 है अपॉन 5 है उसको मैंने माना x1 कि 2 प्लस 2y1 अपॉन 5 इक्वल टू मान लिया x1। तो यहां से जो y1 का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, यहां से क्या है यहाँ पे 2 प्लस 2y1 अपॉन 5 इक्वल टू x1, यही है। तो इसको देखो आप यहां पे जब मैं y1 का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 5x1, y1 बराबर क्या हो जाएगा यहां से y1 2y1 इक्वल टू 5x1 माइनस 2, और ये y1 बराबर क्या हो गया 5x1 माइनस 2 अपॉन 2 हो गया प्राप्त। ये जब प्राप्त हो जाएगा तो इसको यहां पे देखना आप x1 बराबर 0 रखा, x1 बराबर 0 रखा तो y1 का मान कितना प्राप्त हो गया माइनस का 1। x1 इक्वल टू जब 0 रखा व्हेन x1 का मान we received as 0 that y1 इक्वल टू -1। क्लियर है इतना? जब x1 का और y1 का मान पड़ा है हमारे पास में तो अब हम क्या करेंगे x और y के मान निकालेंगे। तो x और y के मान कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास में समीकरण पड़ी है कौन सी, इसको नाम देना चाहते हो तो आप समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हैं। वहां पर ऊपर हमारे पास में समीकरण 1 भी पड़ी है, समीकरण 2 भी पड़ी है, तो हम यूज करते हैं समीकरण 1 व 2 का। समीकरण 1 व 2 से अब क्या होगा 1 व 2 से, 1 व 2 से हमें x और y के मान निकालने हैं। तो भाई पहले वाले तो y की समीकरण देख लेते हैं हम, कहां पे है ये वाली, यहाँ पे y बराबर 38 माइनस 2x प्लस 5x माइनस 3 अपॉन 13, ये वाली है। तो इसको मान यहाँ पे रखना है भाई आपको, कहां पे है भाई, आप यहां से नहीं लेकर भाई ये सीधा ले लो, ये वाला जी रहेगा थोड़ा, कौन से वाला y इक्वल टू 1791 माइनस 21x, y इक्वल टू क्या है 1791 माइनस 21x, y बराबर 1791 माइनस 21x अपॉन 13, यही है भाई। एक मिनट, हाँ ये वाला 1791 माइनस 21x अपॉन 13, यही है। अब यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, x की जगह हमें मान रखना है 0, x की जगह मान क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे। तो x की सॉरी यहाँ पे पहले हमें x1 का मान प्राप्त हुआ है, y1 का मान प्राप्त हुआ है, तो हमें क्या करना होगा भाई, पहले
पहले x की जगह क्या लिखना है, ये वाला मान, ये वाला पहले यहाँ पे रखना है, उसके बाद में यहाँ पे रखना है। हमारे पास में अभी तक x और y के मान प्राप्त नहीं हुए हैं, हमें पहले x और y के मान निकालने हैं, उसके बाद में यहाँ पे मान पुट करने हैं। तो x और y के मान कैसे निकालेंगे भाई, वो वहां पे क्या है 1 प्लस 3y1 माइनस 2 प्लस 2y1 अपॉन 5, वहां से हम मान निकालें। तो यहाँ पे ये x1 की जगह क्या है, कौन से वाला y1 की जगह रखना है क्या, तो -1 रखा यहाँ पे, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 3 और 1 माइनस के 2 और वहां पे हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा ना, तो माइनस के 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस के 4/5। तो टोटली जो मान क्या प्राप्त हो रहा है, x का मान प्राप्त हो जाएगा वहां से माइनस के 2। तो मैं इसको लिखूंगा 1791 माइनस का 2 अपॉन 13। तो यहां से ये जो है माइनस का 2 है, माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। ये 1791 प्लस 42 अपॉन 13। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो मान कितना प्राप्त होगा, 9 और 1 2 और 1 3 और ये हो गए 9 और 4 13, ये हो गए 8 एंड ये हो गए 13। अब जब इसमें भाग देंगे हम, इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, इसमें एक बार चला गया, यहाँ पे कितने बच गए 13 और 5 18, 5 बच गए, 5 है फिर ये हो गए 53, 13 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, फिर 1, यानी समथिंग 141 के समथिंग इसके आंसर आ रहे हैं। उसके बाद में हमें क्या किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x का मान कहां पे निकाला था, सॉरी x का मान ये बड़ा नहीं था, ये तो हमने निकाला था भाई, अरे अभी निकाला था ना, माइनस के 2 निकाले थे ना, कहाँ गया वो, ये वाला यहाँ पे रख दो, चाहिए यहाँ पे रख दो, एक ही बात है भाई। ये जो चीज है आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे रखो बोले यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे जो y1 है उसका मान रखूंगा, तो मैंने ये लास्ट में आपको बताया था केवल यहाँ पे, क्योंकि इसको नाम दे दिया था समीकरण 2, जबकि इसको भी नाम हम दे सकते हैं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -13 प्लस 3, तो ये हो गया 10 और 5 का बाद चला जाएगा तो -2। आप इसको सीधा मान निकालना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो 13y1 प्लस 3/5। तो यहां से ये हो जाएगा 13, ये हो गया -1 प्लस 3/5। तो ये हो जाएंगे माइनस के 13 प्लस 3/5। यहां से ये कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 13 है और ये है प्लस के 3, तो माइनस के 10/5। तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा, -2। वैसे मैंने ये थोड़ा सा पहले y का मान निकालिए, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि आपको पहले मान x का निकालना है, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। वजह क्या है कि जो y का मान निकालते हैं तो उसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू पुट करने के लिए हमें x का मान चाहिए, और x का मान कहाँ से प्राप्त होगा, x का मान हमें जो ऊपर समीकरण दी गई थी उससे निकालना है। तो क्लियर है भाई, आयलर प्रमेय चल रही है अभी तक। अब इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो इक्वेशन है समीकरण है वो हमें प्राप्त करनी है। तो वो समीकरण कैसे होती है कि आप देखना, यहाँ पे जो हमारे पास में एक तो मान ये -2 प्राप्त हुआ, एक y का मान क्या प्राप्त हुआ है, y का मान क्या प्राप्त हुआ है 141। तो जो ये समीकरण है उसका एक का मान तो हो जाएगा आपकी सामान्य हल, सामान्य हल, इसका तो माइनस का 2t हो जाएगा, और सेकेंड वाली क्या हो जाएगा 141 प्लस 3t, बस यही होगा। क्यों, क्योंकि यहां से हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ 141 प्लस यहाँ पे क्या है 13 है, सॉरी 13, तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा 141, ये x की समीकरण प्राप्त हो जाएगी, और ये लिख देना आप y की समीकरण। यहां से ये प्राप्त हो रही है 141 प्लस 13t, ये इस तरह से, ये है आपके आयलर पर। बस कुछ भी नहीं करना, जो मान दिया गया है उसमें हमें
सही वैल्यू पुट करनी है। ध्यान बस इसी चीज का रखना आप कि y है तो उससे हमें y के पदों में कोई इक्वेशन दी हुई है या x के पदों में, दोनों पदों में दी हुई होगी, x और y दोनों चर होंगे उसमें, तो हमें किसी एक चर को पहले लेना है, उसके अकॉर्डिंग समीकरण निकालनी है। जैसे ही हमारे पास में समीकरण प्राप्त हो जाती है, दोनों के अलग अलग टुकड़े करने हैं और x1 y1 के मान निकालने हैं और उसके बाद में x1 और y1 के मान इन समीकरणों में रखने हैं और वहां से हमारे पास में x और y है उसके मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n ज्ञात कीजिए कि n फैक्टोरियल एक पूर्ण वर्ग हो। ये हमें लेके आना है। तो ये मान कैसे लेके आएंगे? ये मान लाने के लिए हमें क्या करना है कि माना n बराबर 1, n बराबर 1 यानी कि फैक्टोरियल जब n ले हम तो उसका मान कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। एक ले एक का स्क्वायर कितना होता है? ये 1 ही प्राप्त होने वाला है। तो अतः हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 एक अभिष्ट पूर्णांक है या फिर संख्या है। संख्या कह दो, पूर्णांक कह दो, एक बात, तो ये तो है, दोनों भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम n फैक्टोरियल निकालेंगे, n फैक्टोरियल यानी कि जो मान है वो किसके लिए निकालेंगे हम? n बराबर 1 के लिए निकालेंगे। तो n फैक्टोरियल में जो n प्राकृत संख्याएं होती है उसका योग आप जानते ही हो, क्या होता है? फैक्टोरियल n, तो n आगे क्या होगा? n+1 और फिर n+2, यही होगा। यहां पे ध्यान रखना कि जब हमें n बराबर 1 पर कोई ये धनात्मक पूर्णांक n ज्ञात करना हो और जहां पर n है क्या हो? पूर्ण संख्या, तो हमें एक तो n का फैक्टोरियल, n एक पूर्णांक हो गया, प्लस n+1 का फैक्टोरियल प्लस n+2 का फैक्टोरियल। यहां से हमारे पास में संख्या क्या क्या प्राप्त हो जाएगी जब n बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास में n का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में भी n फैक्टोरियल n एक पूर्ण वर्ग हो। n को लेके अपने को हल करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? n का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल प्लस n+2 का फैक्टोरियल। तो यहां से जब मैं 1 का मान रखूंगा, n बराबर 1 हमने अभिष्ट संख्या प्राप्त की थी, तो n की जगह मान क्या रखूंगा? मैं 1 रखूंगा। तो 1 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 1+1 का फैक्टोरियल प्लस 1+2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का अर्थ तो आप जानते ही हो, हर क्वेश्चन में, हर प्रश्नावली में करते आ रहे हैं। तो यहां से ये 1 प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहां से ये 2 का फैक्टोरियल, प्लस यहां से ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। अब है 1 का फैक्टोरियल, तो हमें पता है कि 1 ही प्राप्त होने वाला है, 1 से तो कम क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। नहीं, तो 1 का 1 प्राप्त हो गया। प्लस 2 की बात करें हम, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 लिख दूं भले ही, या 2 × 1 लिख दो, बात एक ही है। प्लस 3 का फैक्टोरियल की बात करें हम, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 यही होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 × 2 × 1। तो यहां से ये हो गया 1 + 2 + 6, यानी कि 6 + 2 + 1 कितना प्राप्त हो गया? 9, जो कि क्या है? 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि जो n फैक्टोरियल है एक क्या है? पूर्ण वर्ग हो। यही दिया गया है कि यहां पर एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n ज्ञात कीजिए कि n फैक्टोरियल एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमने यहां पे ये सिद्ध कर दिया कि जो 3 का स्क्वायर है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो बस स्क्वायर तो पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग क्या है? स्क्वायर, दैट मीन्स ओनली स्क्वायर। तो यहां पे इससे ये सिद्ध हो गया कि n जो संख्या है वो एक क्या है? पूर्णांक। ठीक है भाई, तो इस प्रश्नावली में बस यही रिलेटेड थे सारे क्वेश्चंस। सारी जो अपनी विधियां थी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो लगभग हमने कर लिए हैं।
अब जो बाकी क्वेश्चन रहे हैं वो आपको खुद को मिलाने हैं। मेरे पे डिपेंड मत रहना कि भाई सर सारे क्वेश्चन करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अपनी इतनी क्लास होती है 15-20-25 आधे घंटे की लास्ट होती है क्लास, तो कम टाइमिंग लेने की वजह यही है कि आप लोग है अच्छे से समझो, और जो अपने क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके आज आयलर पर में थी, तो आयलर पर में से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, तो बाकी क्वेश्चन से आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस, मैथ्स है वो हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। आके आज हमने क्वेश्चन मिला लिया, 10 दिन तक हम क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन यदि आप रेगुलरिटी रखते हो कि जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में सारी प्रश्नावलियां पढ़ी है, तो सेकेंड ईयर में आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छे से हैं समझो और फिर प्रश्नावली है उनको मिलाओ। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली अपने खत्म हो चुकी है, प्रश्नावली के साथ साथ बुक भी कंप्लीट हो चुकी है और अपनी क्लास भी कंप्लीट है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।